महाभारत काल में पांडवों में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले भीम के पुत्र थे घटोत्कच के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। बर्बरीक उनकी माता का नाम मोरवी अहिलावती था, जो अत्यंत धर्मपरायण और वीर महिला थीं। बचपन से ही बर्बरीक में अद्भुत शक्ति, बुद्धि और करुणा थी। बर्बरीक बचपन से ही भगवान शिव और देवी मां के भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण, 3 बाण शक्ति दिए। इन बाणों की विशेषता थी, एक बाण लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा सुरक्षित स्थान चिन्हित करता, तीसरा चिन्हित शत्रुओं का संहार करता। यानी वे सिर्फ 3 बाणों से पूरी दुनिया की सेना समाप्त कर सकते थे। जब बर्बरीक युद्ध कला में निपुण हो गए, तब उन्होंने अपनी मां से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। माता ने एक शर्त रखी, तुम हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दोगे। बर्बरीक ने बिना सोचे ये वचन दे दिया। यही वचन आगे चलकर सबसे बड़ा कारण बना। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक भी अपने 3 बाण और धनुष लेकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। वे ये सोचकर जा रहे थे कि जहां अन्याय होगा वे वहीं खड़े होंगे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। उन्होंने समझा बर्बरीक हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। जब एक पक्ष हारने लगेगा वे उसी का साथ देंगे, फिर दूसरा पक्ष हारने लगेगा वे फिर बदलेंगे। इस तरह वे अकेले ही पूरी सेना का अंत कर देंगे और धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और क्या कर सकते हो? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, मैं एक ही बाण से पूरी सेना समाप्त कर सकता हूं। कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा, इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेदो। बर्बरीक ने ध्यान लगाकर बाण छोड़ा। वो बाण बिजली की गति से हर पत्ते को छेदने लगा। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, लेकिन बाण वहां भी पहुंच गया और पैर के पास घूमने लगा। बर्बरीक बोले, प्रभु कृपया पैर हटा लीजिए, नहीं तो यह बाण आपके पैर को भी छेद देगा। कृष्ण समझ गए यह योद्धा अजय है। अब कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में कहा, अगर तुम इतने दानी हो तो मुझे दान दो। बर्बरीक बोले, मांगो क्या चाहिए? कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनकर भी बर्बरीक विचलित नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना सिर काटकर दान कर दिया। यह इतिहास का सबसे महान बलिदान माना जाता है। शीशदान के बाद बर्बरीक ने एक इच्छा जताई, मैं महाभारत युद्ध देखना चाहता हूं। कृष्ण ने उनका सिर एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। वहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद हुआ कि जीत का श्रेय किसे जाए। तब बर्बरीक के शीश से पूछा गया। उन्होंने कहा, मैंने पूरे युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। जीत का असली कारण कृष्ण ही थे। बर्बरीक के त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण ने कहा, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। तुम हारे हुए का सहारा बनोगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। महाभारत के बाद कृष्ण ने बर्बरीक का शीश नदी में प्रवाहित किया। वो बहते बहते राजस्थान के खाटू गांव पहुंचा। एक दिन एक गाय रोज एक स्थान पर दूध गिराने लगी। लोगों ने आश्चर्य से उस जगह खुदाई की। वहां से बर्बरीक का शीश निकला। उस स्थान को श्याम कुंड कहा गया। जहां शीश मिला वहीं बना प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर। ये मंदिर आज लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। हर साल फाल्गुन मास में विशाल मेला लगता है। देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। भक्त प्रेम से कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बर्बरीक का जीवन त्याग, वचन और भक्ति का प्रतीक है।